वेनिस इटली के उत्तर पूर्व में बसा एक मध्यकालीन शहर है। इसकी विशेषता यह है कि यह शहर खाड़ी के पानी के बीच बसा है। इसके खूबसूरत अनूठेपन से आकर्षित होकर हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। देखने से लगता है जैसे ये शहर पानी में तैर रहा हो। मगर एड्रियाटिक सागर के पास बसे इटली के इस शहर को अब पानी से ही बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। नवंबर 2019 में समुद्र में आए ज्वार के आने से लाखों क्यूबिक मीटर पानी बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए बांध को लांघकर शहर के भीतर घुस गया। शहर के निचले हिस्सों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। अब इस तरह की बाढ़ अक्सर आने लगी है। आम जनजीवन में बाधाएं आने लगी हैं। इससे लोगों को ही नहीं बल्कि शहर की ऐतिहासिक इमारतों, गिरजाघरों और अन्य धरोहरों को भी खतरा पैदा हो गया है। 2019 में आई बाढ़ में करोड़ों यूरो का नुकसान हुआ। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एड्रियाटिक सागर के किनारे के पास ज्वार के पानी को रोकने के लिए बांध बनाए, जिन्हें मोसे बैरियर कहा जाता है। मगर जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई लोगों का मानना है कि ये उपाय काफी नहीं होगा। अब शहर को बाढ़ से बचाने के लिए समुद्र के पानी का ही इस्तेमाल करने की एक नई योजना पर विचार हो रहा है। इस योजना के तहत समुद्र के पानी को पंप के जरिए गहराई में वेनिस की जमीन के नीचे भरकर शहर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समुद्र का पानी वेनिस। पार्ट 1, डूबता हुआ शहर। नमस्कार, ज्यूड डेलावेयर से, जो फ्रांस की टूलूस यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास की प्रोफेसर हैं। वो कहती है कि मध्यकाल में एक विशाल खाड़ी में वेनिस का निर्माण किया। बीचों बीच शहर बसाया गया। साथ ही यहाँ खाड़ी में मछलियाँ बहुत थीं और जमीन पर सब्जी और दाल। जमीन को ज्यादा ठोस बनाना जरूरी था। ज्यूड डेलावेयर कहती हैं, इसके लिए वेनिस के लोगों ने एक विलक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया। The technology that was used a very long time. जो तकनीक उन लोगों ने इस्तेमाल की, उसका इस्तेमाल आज भी होता है। उन लोगों ने लकड़ी के खंभे, नर्म खंभे गढ़े हैं। एक तरह से वो पानी के नीचे फैला हुआ मजबूत हो गई, मगर समुद्र भर जाता था। इस बाढ़ को इटली में एक्वा आल्टा कहा जाता है और हर बार इस बाढ़ से शहर को नुकसान पहुंचता है। ज्यूड डेलावेयर कहती हैं कि ज्वार और भाटे के दौरान जल स्तर के बढ़ने और घटने से शहर की नींव में डाली गई लकड़ी के खंभे उजागर हो जाते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनमें कई तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो खंभे कमजोर हो जाते हैं। खारे पानी से इमारतों के पत्थरों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। मगर इस मध्यकालीन शहर के लिए बाढ़ कोई नई बात तो है नहीं। तो पहले वेनिस के लोग बाढ़ से कैसे निपटते थे? So already in the Middle Ages, rulers were thinking about. वेनिस की पूर्व शासक भी बाढ़ से बचने के उपायों के बारे में सोचते थे। आधुनिक बांध बनाए गए हैं, जिन्हें मोसे बैरियर कहा जाता है। ज्यूड डेलावेयर कहती हैं कि फिलहाल तो मोसे बैरियर प्रोजेक्ट से मदद मिल रही है, लेकिन जिस गति से धरती का तापमान बढ़ रहा है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में ये काफी नहीं होगा। पार्ट 2, मोसे बैरियर। मोसे बैरियर अवरोध। मोसे बैरियर को बनाने में 20 साल लगे हैं और इस पर लगभग 6। तो आर्थिक दृष्टि से मोसे बैरियर का इस्तेमाल अच्छा उपाय है। इससे बाढ़ को रोकने में तो मदद मिली है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है। पार्ट 3, समुद्री उपाय। वेनिस को बाढ़ से बचाने के लिए नए उपाय पर गंभीरता से सोचा जा रहा है। मोसे बैरियर से समुद्र ज्वार के परिणाम को नियंत्रित किया जा रहा है। मगर क्या शहर की ऊंचाई बढ़ाना भी एक उपाय हो सकता है? जी हाँ, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं पिएट्रो गिएटिनी, जो इटली की पाडुआ यूनिवर्सिटी में हाइड्रोलॉजी के हैं। पर सवाल ये उठता है कि इतनी गहराई में धरती की सब सरफेस यानी उप सतह में समुद्री पानी को कैसे भरा जाएगा?
The idea is really to drill some wells. In our हम सब सरफेस में कई सारे कुएं खोदेंगे। इस योजना के तहत वेनिस के मध्य में 10 किलोमीटर के गोल घेरे में 10 कुएं खोदे जाएंगे। इन कुओं के जरिए खाड़ी के पानी को सब सरफेस में भरा जाएगा। तकनीकी दृष्टि से यह कोई नया आइडिया नहीं है। इस योजना को अंजाम देकर शहर को ऊंचा उठाने में 10 साल तक लग सकते हैं। पिएट्रो कहते हैं कि सब सरफेस में पानी भरते समय ये ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी का प्रेशर जरूरत से ज्यादा न बढ़ जाए। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया गया तो जमीन की सतह टूट सकती है और उसमें दरारें आ सकती हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या शहर की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तक बढ़ाना काफी होगा, क्योंकि हाल में आए एक्वा आल्टा के दौरान जल स्तर